तो कल जब सूरज निकलेगा तो सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलेगा। कल यानी 9 मई को पुतिन ऐसे फैसले ले सकते हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन के फैसले यूक्रेन को दहला सकते हैं, अमेरिका और नेटो के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इस महाजंग में घाव यूक्रेन को भी लगे हैं और घाव रूस को भी लगे हैं। तकलीफ दोनों तरफ से है, लेकिन आगे ज़ेलेंस्की इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जीत का बेहद घातक कॉम्बिनेशन तलाश लिया है। बदलती है तो जंग के तरीके भी बदल जाते हैं। इतिहास में अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं, हर युद्ध में जीत के लिए क्रेडिट हथियारों को भी दिया गया है। और यूक्रेन इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की प्रयोगशाला बन चुका है। लेकिन इन हथियारों में भी सबसे खतरनाक हथियार साबित हो रहा है ड्रोन और तोप का खतरनाक कॉम्बिनेशन। दुनिया इस वक्त यूक्रेन के युद्ध को स्टडी कर रही है और निष्कर्ष ये निकलकर सामने आया है कि ड्रोन और तोप का सही तालमेल जंग में यूक्रेन को जीत दिला सकता है। ड्रोन और आर्टिलरी को लेकर दुनिया भर में क्या छप रहा है, कैसे ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, आपको आगे हम बताने वाले हैं। आज हम आपको ले चलेंगे यूक्रेन के अंदर खार्किव की एक तबाह इमारत की छत पर, जहां से उड़ाए जा रहे हैं खतरनाक ड्रोन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ड्रोन कैसे कोहराम मचा रहा है। और बात होगी इस विशाल प्रतिमा की। देखिए, ये एक ऐतिहासिक प्रतिमा जो आज से 300 साल पहले पैदा हुए यूक्रेन के एक फिलोसोफर की है। आखिर इस फिलोसोफर से पुतिन की क्या दुश्मनी है? रूस की आर्मी ने यहाँ क्यों हमला किया और ज़ेलेंस्की क्यों इस मूर्ति पर हमले के बाद तड़प उठे हैं? क्या है इस प्रतिमा का रहस्य? ठीक इस प्रतिमा की तरह यूक्रेन भी लगातार अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। एक तरफ रात दिन मेहनत करके यूक्रेन के लोग फैक्ट्रियों के अंदर हथियार बना रहे हैं और महिलाएं यूक्रेन की सेना के लिए कवच का निर्माण कर रही हैं। तो क्या ज़ेलेंस्की कई दशकों तक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? और दूसरी तरफ यूक्रेन ने एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जिसमें पुतिन का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या है ये एप्लीकेशन जिसकी वजह से पुतिन निशाने पर हैं? लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन के उस खतरनाक तोपखाने की जिसने रूसी काफिले की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तोप का गोला जब जंग के मैदान में गिरता है तो उसका प्रहार इतना घातक होता है कि दुश्मन का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। जिस सेना ने तोप का इस्तेमाल करना सही तरीके से सीख लिया, उस सेना को हराना नामुमकिन होता है। और
अब यूक्रेन ने इन तोपों के साथ एक नया प्रयोग किया है। निशाना लगाने के लिए यूक्रेन की आर्मी ड्रोन का उपयोग कर रही है। दरअसल यूक्रेन के पास इस वक्त दुनिया के सबसे अच्छे ड्रोन्स हैं। यूक्रेन के सैनिक इन ड्रोन्स को दुश्मन रूस के कब्जे वाले इलाकों की तरफ छोड़ रहे हैं। फिर ड्रोन से कैद की गई तस्वीरों को लाइव अपने मॉनिटर सिस्टम पर देख रहे हैं और फिर तोप का ऐसा जबरदस्त निशाना लगा रहे हैं कि दुश्मनों के परखचे उड़ रहे हैं। ज्यादातर रूस का काफिला यूक्रेन की सड़कों का इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन के सैनिक बहुत आसानी से रूसियों को ट्रैक कर पा रहे हैं। यूक्रेन ने तुर्की से TB2 ड्रोन खरीदे हैं। तुर्की के TB2 यानी कि बेर-ए-कतार ड्रोन 4 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ने में सक्षम है। 150 किलो तक वजन उठाने वाला TB2 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई तक 27 घंटे तक मंडरा सकता है। यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन थे जिन्होंने रूस की नाक में दम कर दिया था। इसी तरह अमेरिका ने यूक्रेन को स्विच ब्लेड ड्रोन्स दिए हैं जो कामिकाजे ड्रोन्स कहे जाते हैं। ऐसे सैकड़ों ड्रोन्स की सप्लाई अमेरिका यूक्रेन को लगातार कर रहा है। पहले अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को जेवलिन जैसी एंटी टैंक मिसाइलें मुहैया करवाई थी। इन एंटी टैंक मिसाइलों ने रूस के टैंकों पर हमला करके रूसी सेना के काफिले की रफ्तार को ही धीमा कर दिया था। लेकिन एक एंटी टैंक मिसाइल सिर्फ एक टैंक को ही तबाह कर सकती है। टैंक के आसपास रहने वाले दुश्मन के बाकी सैनिक भागकर जान बचा लेते हैं। लेकिन तोप का गोला जहां पड़ता है वहां सब कुछ स्वाहा हो जाता है, आग में जलकर राख बन जाता है। इसीलिए दुश्मनों को जान से मारने के लिए यूक्रेन को भारी तोपों की जरूरत थी जिसका गोला दुश्मन के परखचे उड़ा दे। और इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन को M77 हॉवित्जर तोपों की सप्लाई शुरू की है। इसके अलावा जर्मनी ने भी अपनी तरफ से यूक्रेन को 7 भारी तोपें दी हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस के कब्जे में मौजूद पूर्वी यूक्रेन के इलाके को अगर कोई हथियार यूक्रेन को वापस दिला सकता है तो वो है यही भारी तोपें। और ये क्षमता हॉवित्जर तोपों में है। ये वीडियो देखिए। अमेरिका की इस तोप के पुर्जे को कैसे असेंबल किया जा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका बाकायदा इन हॉवित्जर तोपों को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दे रहा है ताकि यूक्रेन के लड़ाके दुश्मन रूस पर अचूक निशाना लगा सकें। हमला नंबर 1, हमला नंबर 2, हमला नंबर 3, हमला नंबर 4, हमला नंबर 5। और अब रूस इन्हीं हैवी आर्टिलरी का निशाना बन रहा है। इस तोप की रेंज 30 किलोमीटर तक है, यानी इस तोप के 30 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी दुश्मन बच नहीं पाएगा। अमेरिका यूक्रेन को 18 155 mm हॉवित्जर तोप और लगभग 40,000 राउंड आर्टिलरी भेज रहा है। दरअसल 2014 में जब क्राइमिया का युद्ध हुआ था तब यूक्रेन तोपखाने में ही मात खा गया। यूक्रेन के पास पहले पुरानी तोपें थी। ये तोपें रूसी तोपों का मुकाबला नहीं कर सकी, लेकिन अब साल 2022 में हालात बदल गए हैं और यूक्रेन की तोपों के गोले गरज रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका ने जो ट्रेनिंग दी है उसका असर जंग के मैदान में साफ तौर पे देखा जा रहा है। अमेरिका से आई हॉवित्जर तोपों से निशाना लगाने में यूक्रेनी सैनिक अपना लोहा मनवा रहे हैं।
यूक्रेन के सैनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल निगरानी के लिए कर रहे हैं। इसके लिए खार्किव के अपार्टमेंट्स की छतों का भी इस्तेमाल हो रहा है। Это очень важно, очень много решает. Если он летит против ветра, тратит больше аккумулятора. Понятно. Вижу следы колески. Я сначала проверю старое, стоит ли. Ну так лучше не летит, как вы можете видеть. यूक्रेन के गांवों के चप्पे चप्पे पर इन ड्रोन्स के जरिए निगरानी की जा रही है। Ведем разведывательную деятельность вот с этой высотки. Наша цель — это село Циркуны. Нужно найти скопление техники, живой силы. Было бы шикарно найти сегодня ихний штаб. Наметки есть. यूक्रेनी आर्मी की लाख कोशिशों के बावजूद पुतिन यूक्रेन को कोई ना कोई ऐसा घाव हर दिन जरूर देते हैं जिससे जेलेंस्की भी तड़प उठते हैं। ऐसा ही एक और घाव खार्किव के अंदर पुतिन ने यूक्रेन को दिया है। पुतिन की एक मिसाइल ने यूक्रेन की संस्कृति और विरासत को सहेज कर रखने वाले संग्रहालय को जलाकर राख कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए। एक यूक्रेनी संग्रहालय को पुतिन की आर्मी के गुस्से का शिकार होना पड़ा। अब इस तबाही की नई तस्वीर भी नजर आ रही है। देखिए इस संग्रहालय की जली हुई किताबें, संग्रहालय में मौजूद प्राचीन संगीत यंत्रों के अवशेष। ये संग्रहालय पूरी तरह से राख के ढेर में तब्दील हो गया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर से यूक्रेन के लोगों ने एक मूर्ति को बाहर निकाला है। ये मूर्ति यूक्रेन के एक कवि की है, जिसके हाथ में एक किताब है। यूक्रेन के लोगों ने इस मूर्ति को बाहर निकालकर खड़ा किया और फिर आंसू बहाए। जिसकी ये प्रतिमा है, उसकी असली तस्वीर ये है। दरअसल इस यूक्रेनी कवि और फिलोसोफर स्कोवोरोडा से यूक्रेन के लोग बहुत प्यार करते हैं। रूस और यूक्रेन के संबंधों पर इस कवि ने कविताएं लिखी थी, साहित्य की रचना की थी। यूक्रेन की संस्कृति को इस कवि ने अपनी कलम से उकेरा था। और क्या इसीलिए ये कवि भी अब रूस के गुस्से की वजह बन गया? क्यों इस संग्रहालय पर हमला हुआ? खुद जेलेंस्की ने पूरी कहानी बयां की है। Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди в Харківській області. Ракету, щоб знищити музей. Музей філософа і поета, який жив у 18 столітті, який вчив людей тому, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії. І музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе. Кожного дня цієї війни російська армія робить таке, що слів немає. Але кожного наступного дня вона робить щось таке, що відчуваєш це по-новому. Прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист. शायद इसीलिए पुतिन के खिलाफ यूक्रेन के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यूक्रेन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें हर मिनट यूक्रेन में मारे जा रहे रूसी फौज के जवानों के डिटेल्स दिए जा रहे हैं। पुतिन का मजाक बनाने के लिए इस एप्लीकेशन का नाम रूस के युद्धपोत के नाम पर रखा गया है। इस तरह की घटनाओं से एक बात और साफ होती है, और वो ये कि यूक्रेन के लोगों का मनोबल अब भी बहुत ऊंचा है। और यही वजह है कि यूक्रेन के लोग लगातार हथियारों का निर्माण करने में लगे हुए हैं। दिन रात 24 घंटे यूक्रेन के अंदर हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम चल रहा है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। जेलेंस्की को भी ये पता नहीं कि आखिर कब तक ये जंग चलने वाली है। इसीलिए लगातार हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, और इस काम में यूक्रेन के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोगों ने ये भी सोच लिया है कि बिना लड़े मरने से बेहतर है लड़कर मरना। यही एक बंकर में काम करने वाली ओलेना, जो कि फैशन डिजाइनर थी, अब यूक्रेनी सैनिकों के लिए आर्मी ड्रेस तैयार कर रही हैं। Я дизайнер одежды. Иногда делаю помещений. Ну, в общем, творческий человек. Очень творческий, наверное.
А когда пришла сюда, сказала, давайте мне любую задачу, я попробую ее решать. Мне сказали, можешь разработать разгрузку? Я слова такого не знала. Я говорю, ну покажите хоть что это. Ну на картинках посмотрела в интернете, все. Потом мне сказали, надо вот так, но не так, потому что чуть-чуть тут размер не так, здесь не так. И в общем я сделала, сказали, хорошо получилось, а броник можешь? यूक्रेन जिस तरह लंबे युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, पुतिन की मुश्किलें इससे और बढ़ सकती हैं।